आदरणीय श्री पंकज गाना मिश्र जी का आदि गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट में सम्मान करते हुए ट्रस्ट के द्वय संरक्षक श्री चंद्रभूषण सिंह जी, श्री राकेश बाबू गिर जी, आप लोग जोरदार करतल धुन से बड़े ही प्रतिष्ठित सम्मानीय भाई पंकज गाना जी लगातार समाज सेवा में सेवा देते रहते हैं। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं। मैं श्री पंकज भाई से चाहूंगा कि दो शब्द आदि गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आपका आमंत्रित है। दो शब्द का मतलब बहुत होगा। बोलिए भारत माता की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, स्वामी करपात्री जी महाराज की। आज ये हमारे लोगों का सौभाग्य है, हम ऐसी जन्मभूमि पर जन्म लिए हैं जहां पर स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ। हम आपसे एक चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे वार्ता होगी। अपना एक मैं संत कबीर नगर गया, मेरा संगठन का कार्यक्रम था, उसमें सहभागिता मैंने दर्ज कराई। तो वहां परिचय का कार्यक्रम हो रहा था, तो एक बड़े संत आए थे। वो हमसे बोले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा मैं प्रतापगढ़ का हूँ। तो बोले प्रतापगढ़ तो बड़ी उर्वरा शक्ति वहां की जन्मभूमि है, वहां की भूमि है। तो मैंने कहा अब ये गुरुजी मैंने नहीं कह सकता, अब ये अभी बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु के गुरु का जन्म जो है प्रतापगढ़ में हुआ था। हम क्या किसकी चर्चा आप कर रहे हैं? कहें स्वामी करपात्री जी महाराज की। तो मैंने कहा हमारा जन्म स्थान वहीं पर है जहां स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो इतने बड़े संत, मैं छोटा सा आदमी, वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और भाव विवल हो गए। अरे मेरे गुरु के जन्म स्थान से आप आए हुए हैं, आप सादर वंदनीय है, अभिनंदनीय है। ये हम घटना 10 साल पहले की कर रहे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे स्वामी करपात्री जी सुदूर तक इनकी ख्याति है, क्योंकि जब वो चरम पे थे तो हमारे लोगों का जन्म नहीं हुआ था। बहरहाल मैं उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करना चालू कर दिया स्वामी करपात्री जी के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि स्वामी करपात्री जी एक ऐसे संत थे जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे और भारतीय राजनीति को बदलने के लिए भी उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता थी। तो हम दोनों चर्चा करते हैं। स्वामी करपात्री जी जब उन्होंने देखा कि भारत स्वतंत्र हो चुका है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी सरकारें उस समय की थी वो त्रुटिकरण करने में लग गए थे। पूरे भारत में त्रुटिकरण का एक बिगुल उन्होंने फेंक दिया था। उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज राम राज परिषद की स्थापना करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि भारत के लोकतंत्र में पहला वो हिंदुओं का राजनीतिक पार्टी थी और उसके पहले कोई पार्टी नहीं थी, सब उसी तरह थे। करपात्री जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद इस धरती पर कोई जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसको हम शंकर जी का अंशावतार कह सकते हैं, तो हमारी उर्वरा शक्ति है, हमारी जमीन में जन्मे स्वामी करपात्री जी महाराज थे। उसके बीच कालखंड में कोई नहीं था। उनके शिष्य चारों मठों के शंकराचार्य बनाए गए, आज भी शंकराचार्य उपलब्ध हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज जब राजनीतिक मंच की स्थापना करते हैं तो देखिए कालखंड की मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत लोगों को जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं बता रहा हूं। राम राज परिषद को फंडिंग करने वाले थे अपने देश के बहुत बड़े उद्योगपति, उनका नाम था डालमिया। नाम सुना होगा, टाटा बिरला डालमिया, तीन ही नाम चलता था। डालमिया इतने बड़े हिंदूवादी
उद्योगपति थे कि स्वामी करपात्री जी के राजनीतिक मंच को फंड में कोई कमी नहीं होने देते थे, लेकिन उस समय की जो सरकारें थी डालमिया को निस्त नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं छोड़ी कि वो स्वामी करपात्री जी महाराज की सेवा में लगे हैं, उनकी राजनीतिक बनाई हुई पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। ये भारतीय राजनीति है अपने देश की। दूसरी हम चर्चा करते हैं, मैं संगठन के कार्य से मदुरई गया, माँ मीनाक्षी का वहां दिव्य भव्य मंदिर है। कार्यक्रम के तरफ से मैं संगठन की तरफ से गया, वहां दक्षिण भारतीय एक परिचय का संगठन में एक परिचय का कार्यक्रम होता है। तो वो परिचय के कार्यक्रम में वो हमसे मिलते हैं, बोलते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप प्रतापगढ़ बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मैंने कहा मैं प्रयागराज का हूँ। कहा प्रयागराज कहाँ के हैं? तो मैंने कहा मैं प्रतापगढ़ का हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रतापगढ़ वो प्रयाग के बगल में कोई क्षेत्र है जहां पर स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ था। हम कहे भाई साहब मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वो व्यक्ति दक्षिण भारतीय मेरे चरणों में पड़ गया। अरे कहना आप तो हमारे गुरु के जन्म स्थान से आए हैं, आप बंद नहीं है। सोचिए आप अंदर धारण करेंगे कि आपको रोवा खड़ा हो जाएगा। मतलब कितनी बड़ी पूरे भारत में भारतीय संस्कृत का, सनातन संस्कृत का परचम लहराने वाले ऐसे अद्वितीय पुरुष का जन्म यही धरती पर हुआ था। यहाँ से कुछ दूर एक ही क्षेत्र माना जाएगा। तो राजनीतिक चर्चा होने लगी। तो राजनीतिक चर्चा में उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए कि आप तो जानते होंगे स्वामी करपात्री जी के कितना बड़ा संघर्षशील आदमी थे। मैंने कहा हाँ। तो कहना आपके यहाँ क्या स्थिति है? हम कहे भाई साहब क्या स्थिति बताएं, पूरे भारत से कांग्रेस सांसें गिन रही है और हमारे यहाँ कांग्रेस मजबूत बनी हुई है। अब राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहिए इस मंच से, लेकिन कहने की कुवत होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। मैं किस लिए कह रहा हूँ? स्वामी करपात्री जी महाराज 400 साधु संतों के साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। अब क्यों फूंकते हैं उसके पीछे चलते हैं। स्वामी करपात्री जब ये चुनाव हार गई तो स्वामी करपात्री जी के पास प्रयास करने लगी कि आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 तुमको नहीं दूंगा, तुम पूरे भारत में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हो। लेकिन किसी तरह दबाव बना के इधर उधर करके वो गई, आशीर्वाद लिया, बोले जाओ तुम जीत जाओगी और जीतने के बाद एक वादा करके जाओ, जीतने के बाद गौ हत्या पूरे भारत से बंद करवाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नाट जाती है, जीतने के बाद नाट जाती है, कहती नहीं 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 ऐसा नहीं होने पाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा 400 साधुओं के साथ स्वामी करपात्री जी नई दिल्ली जाते हैं, वहां धरना प्रदर्शन करते हैं। इंदिरा गांधी अपने सिपाहियों से 400 साधुओं की हत्या करवा देती है। यह है हमारी सनातन संस्कृति, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, यह हमारा हिंदुस्तान है जहां हमारे ही लोगों की हत्या हो रही है। अपने हाथों से स्वामी करपात्री जी उन साधुओं की लाश उठाते हैं। अब सोचिए वह दिन कैसा रहा होगा। आज वो कांग्रेस भारत में सांसें गिर रही है और रामपुर में मजबूती के साथ खड़ी है। ये हमारे लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न है, ये हमारे आपके लिए सोचनीय है। जागो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ भारत को भारत माता कहा जाता है। अमेरिका में अमेरिका माता नहीं कहा जाता, ब्रिटेन में ब्रिटेन माता नहीं कहा जाता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि जहां पर एक माँ अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरी माँ जो है हमारी धरती माता जो है हमारा पालन पोषण करके हम लोगों को ताकतवर ऊर्जावान बनाती है। मित्रों, स्वामी करपात्री जी के बारे में मैं इतना चाहता हूं, सदैव व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सदैव विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। अब जब आप विचारों की लड़ाई में जाएंगे तो हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, इससे बढ़िया पूरे विश्व में कोई संस्कृति नहीं है। बशर्ते कि हमको आपको ठानना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। यह राजनीतिक मंच तो है नहीं। अब ये कमलेश गिरी जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं,
रोहित सिंह जी हमारे यहाँ के वर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं, और जो भी हमारे इस कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं, कविवर बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आए हैं, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। ये कमलेश गिरी जी का ये कार्यक्रम ये छोटा कार्यक्रम नहीं है, व्यक्ति से कार्यक्रम छोटा नहीं होता, 2 हैं कि 4 हैं। हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी जब संघ की स्थापना किए तो वहां पर जो उनके शाखा में जाने वाले व्यक्ति थे कुल 4-5 थे। आवाज 97 ईयर में 97 साल में विश्व का सबसे बड़ा संगठन वो तैयार होकर खड़ा है जहां पर व्यक्ति का निर्माण होता है। ये कमलेश गिरी जी का एक बहुत विशाल कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने 2 सिद्धांत दिए। एक आदि गुरु शंकराचार्य जो हमारे पूजनीय है, जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए चारों तरफ मठों की स्थापना की, पैदल यात्राएं की, धर्म का पताका फहराने के लिए आगे आगे जाते रहे। और दूसरे हमारे स्वामी करपात्री जी महाराज है जिनका जन्म हमारी आपकी धरती पे हुआ। हम आप धन्य बहुत भाग्यशाली हैं। हमको तो बड़ा गर्व होता है कि हम वहां पर जन्म लिए हैं जहां स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म हुआ था। तो हम आपसे एक आग्रह और करना चाहते हैं, दीपावली आ रही है। अब दीपावली आ रही है तो समाज को जागरूक करना मेरा ही कर्तव्य नहीं है, आपका भी है, मेरा भी है, संपूर्ण समाज का है। मैंने कहा कि भारत माता मेरी माता है, तो क्या हम उनके आंचल को मैला करें? नहीं करना है। अपनी माता का कोई आंचल मैला कर सकता है? बच्चा है वो मैला करेगा तो बच्चा है, लेकिन नौजवान भारत माता की आंचल को मैला करे ये ठीक नहीं है। जब आप आने वाली दीपावली पर घर के अंदर कोई सामान बाजार से खरीदेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का, चीन के सामानों का आप अपने घरों में लाकर भारत माता के आंचल को मैला नहीं करना है। ये हमको आपको ये अपनी आने वाली दीपावली पर ध्यान देना है। मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि स्वामी करपात्री जी महाराज स्वयं स्वदेशी के बहुत बड़े प्रेमी थे। अब किस लिए रहा हूं मैं? क्योंकि जब हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो हमारा देश ताकतवर होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, हमारा देश गौरवशाली होगा, हमारी संस्कृति का परचम भी बहुत ऊंचाई तक जाएगा। तो ऐसा ही आने वाली दीपावली पर हम आपको करना है। स्वामी करपात्री जी के का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ते हुए, उनका अनुसरण करते हुए समाज को एक विचार देना है, और विचार का केंद्र बिंदु स्वामी करपात्री जी को रखना है। यह आपसे हम आग्रह और विनती दोनों करते हैं। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर कहते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज के, आदि शंकराचार्य महाराज की, कमलेश गिरी जी महाराज की। अरे भी गिरी हैं, पूज्य हैं हमारे आपके, कम से कम इनका भी अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये जो अलग जगह रखे हैं ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी करपात्री जी का नाम तो यहाँ लेने पर पता लगती है मुकदमा हो जाता है। अरे ये बहुत है कि कम मंच सजा के बोलने का अधिकार तो हम लोगों को दिए हैं, यहाँ तो स्वामी करपात्री जी का नाम ले लो तो देखो बवाल हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। ये है, होना नहीं चाहिए। तो चलिए फिर एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज के